बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएस एनास्थेसिया की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूं, जिसमें आज हम देखेंगे कि बीएस एनास्थेसिया क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, यानी कि एनास्थेसिया अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी होगी, और इसके अलावा बीएस एनास्थेसिया से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है एनास्थेसिया है क्या। बेसिकली एनास्थेसिया डॉक्टर वो होता है जो कि पेशेंट को बेहोश करता है, ठीक है। किसी भी तरह का ऑपरेट है तो जाहिर है उसमें जो पेशेंट है उसको बेहोश करने से उसको होश में लाने तक का जो एक प्रोसेस होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक एनास्थेसिया डॉक्टर की ही होती है, ठीक है। अब इसमें कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप बीएस एनास्थेसिया करना चाहते हैं, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है, और एफएससी में आपके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 45% हों, तभी आप लोग बीएस एनास्थेसिया प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या एक बीएस एनास्थेसिया एक डॉक्टर माना जाता है, तो देखें कैटेगरी तो डॉक्टर की आती है, मेडिकल फील्ड है। अगर एक एनास्थेसिया डॉक्टर ही नहीं अवेलेबल तो आप एक पेशेंट, एक जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एक सर्जन है, वो ऑपरेट स्टार्ट ही नहीं कर सकता। जबकि एक एनास्थेसिया डॉक्टर एक पेशेंट को बेहोश नहीं करेगा तो एक सर्जन ऑपरेट कैसे स्टार्ट करेगा। तो आप देखें कि जो बेसिक्स हैं, जो फर्स्ट स्टेप है, वो डॉक्टर से भी पहले जो काम है वो एक एनास्थेसिया का है, ठीक है, एनास्थेटिक डॉक्टर का है। तो इसके स्कोप की अगर बात की जाए तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो सकता है कि इसका कितना स्कोप है। ऑपरेशन थिएटर्स में इसका कितना स्कोप है, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक फ़र्स्ट डिज़ायर एक सर्जन, एक डॉक्टर किसी भी तरह का ऑपरेट है जिसमें बेहोश करना ज़रूरी है, वहाँ एनास्थेसिया डॉक्टर का होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स में, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, एमरजेंसी रूम्स, एमरजेंसी एम्बुलेटरी व्हीकल्स वगैरह में इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब सैलरी एक बीएस एनास्थेसिया डॉक्टर की पाकिस्तान में कितनी है, तो पाकिस्तान में जो एवरेज सैलरी है ईयरली, ठीक है, वो भी यहाँ पे इनकी तकरीबन 7 करोड़ से लगभग इतनी बन जाती है, ठीक है, सैलरी रेंज जो एक एनास्थेसिया डॉक्टर की है। क्योंकि एक एनास्थेसिया का जो डॉक्टर है उसकी कोई बेसिक सैलरी नहीं होती। अगर वो चाहे, वो अगर कोई उसकी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब है तो उसके साथ वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है वो अपना काम कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे भी पेशेंट्स जो है उनको भी होश करना, होश में करना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उसमें एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल होती हैं, ठीक है। इसकी डिमांड ही बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स टू बिकम एन एनास्थेटिकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एनास्थेसिया करने के लिए आपको कितने साल दरकार होते हैं, तो बेसिकली 5 ईयर्स आपको लगती हैं, जिसमें 4 ईयर्स तो आपके जो हैं वो आपकी स्टडी के हैं, बीएस प्रोग्राम की हैं, और 1 ईयर जो आपको पता है हाउस जॉब का होता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग का होता है। तो उसमें उसको सबको कुल मिला के 5 साल आपके लग जाते हैं, लेकिन 4 साल के बाद ये है कि आप लोग प्रैक्टिकली जॉब इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑन डिमांड कोर्स है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है ये बीएस का। इसमें अगर हम देख लें इसको हमारे लाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम है जिसका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, कंपटीशन हाई है, और जितने स्टूडेंट्स इसकी तरफ जाते हैं उतना ही बेहतर है। एक एनास्थेसिया की ड्यूटी कितनी होती है, तो ये एनास्थेसिया के डॉक्टर पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर एक 12 घंटे का ऑपरेशन है तो जाहिर है उसने 12 घंटे तक जो है वो रहना है, हॉस्पिटल में मौजूद रहना है, क्योंकि उसका काम है, उसने पेशेंट को बेहोश किया है, उसने फिर पेशेंट को होश में लाना है, तब तक वो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होगा। अगर कोई ऑपरेट कम टाइम का है, 3 से 4 घंटे का है, तो वो उस रिक्वायरमेंट्स पे आपके जो टाइमलाइन है वो डिसाइड हो जाती है। या फिर एक एनास्थेसिया डॉक्टर है, उसने दिन में कितने, यानी कि जो पेशेंट्स हैं उनको बेहोश करना है, वो प्रोजेक्ट बेस पे हो जाता है। अब एक एनास्थेसिया डॉक्टर की डिमांड क्या है, तो भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इसके लिए बेसिकली ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस की तरफ जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे अदर मेडिकल जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं। ये एक हिडन चीज़ें आ जाती हैं जिनका बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस एनास्थेसिया करवा ही नहीं रही। तो इसलिए भी कुछ लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तरफ नहीं जा पाते। लेकिन अगर आप
आपकी इस यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग ये कोर्स लाजमी करें। ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें आप लोगों की सैलरी ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ सेट हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हैं अगली वीडियो में। मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।